नमस्कार। स्वागत है आपका आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरों में। जहां एक और हवा में जलती मौत की उड़ान ने देश को हिला दिया है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी हादसे की जमीन पर पहुंचे और बोले, ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। तेहरान पर इजरायली हमला और ईरान का खतरनाक पलटवार। कनाडा बना खालिस्तानी आतंक का अड्डा। BRICS मंच पर गूंजा भारत का रौब। और उधर खुले आसमान के नीचे भीग रहा है किसान का धान। प्रशासन बना मूक दर्शक। तो जुड़िए हमारे साथ देश दुनिया की इन बड़ी खबरों को जानने के लिए एक दमदार रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए। अहमदाबाद में हुए अब तक के सबसे भीषण विमान हादसे के अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे घटनास्थल पर पहुंचे। 242 यात्रियों से भरे एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर AI-1 की आग की लपटों में झुलसकर 241 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। मोदी ने हालात की समीक्षा की, अफसरों से ब्रीफिंग ली और कहा, ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि विमान में 1,25,000 लीटर ईंधन था, जिससे गर्मी इतनी ज्यादा थी कि कोई भी जिंदा नहीं बच सकता था। अब DNA जांच से मृतकों की पहचान की जा रही है। लगभग 1000 सैंपल लिए जा चुके हैं। तेहरान में इजरायली हमलों के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने भयानक पलटवार करते हुए 100 से अधिक आत्मघाती ड्रोन इजराइल पर दागे। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बताया कि 200 फाइटर जेट्स ने एक साथ ईरान के 100 ठिकानों को निशाना बनाया। युद्ध अब खुलकर सामने आ गया है। इस हमले में ईरान के कई शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए, जिनमें रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख और जनरल स्टाफ के चीफ भी शामिल हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने दी खुली चेतावनी, इजराइल और अमेरिका को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। इस बीच अमेरिका ईरान वार्ता स्थगित हो चुकी है। पश्चिम एशिया की सरजमी अब जंग के मुहाने पर है। कनाडा में भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। दरअसल ISI के समर्थन वाले खालिस्तानी संगठन चला रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस जैसे गुटों को ड्रग्स और अवैध हथियारों की कमाई से फंडिंग हो रही है और इनका मकसद है भारत में आतंक की जड़ें फैलाना। खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टरों को कनाडा में खुला संरक्षण मिल रहा है। भारत की बार बार की गई प्रत्यर्पण और कार्रवाई की मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। इंदिरा गांधी की हत्या को जश्न के तौर पर मनाना हो या मंदिरों पर हमले, कनाडा में कट्टरपंथी भारत विरोध को खुली छूट मिल चुकी है। अब सवाल यह है, क्या ट्रूडो सरकार भारत विरोधियों की एजेंट बन चुकी है? ब्रिक्स संसदीय मंच पर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जिस बेबाकी से आवाज उठाई, वह सबके सिर चढ़कर बोली। पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले की पूरे मंच ने एक सुर में निंदा की और भारत के जीरो टॉलरेंस रुख को सराहा। डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने बताया कि आतंक के फंडिंग, टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग और वैश्विक सुरक्षा में खुफिया सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर भारत की बात को जबरदस्त समर्थन मिला। चीन, रूस से लेकर ब्राजील तक सभी ने भारत की अगुवाई में आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संकल्प लिया। भारत अब अगले ब्रिक्स संसदीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा और ये साफ है, अब आतंक के खिलाफ दुनिया भारत की लाइन पर चलने को तैयार है। खुले आसमान के नीचे भीग रहा है किसान का खून पसीना। हजारों बोरे धान बरसात में गीले हो चुके हैं और प्रशासन पूरी तरह चुप। क्या यही है किसानों की किस्मत? ओडिशा के बलांगीर जिले में हो रही मूसलाधार बारिश ने रब्बी धान की खरीद प्रक्रिया को संकट में डाल दिया है। किसानों का धान बिना छत के पड़ा है और लगातार भीग रहा है। मंडियों में स्थान की कमी, प्रशासन की निष्क्रियता और पर्याप्त तिरपाल की व्यवस्था न होने से किसान खुद अपने खर्च पर धान की सुरक्षा कर रहे हैं। धान में नमी बढ़ने से मिलर्स भी कटौती कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबरें जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और दमदार लगी हो तो अभी लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और सबसे जरूरी बात, प्राइम न्यूज धरणी हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल फिर हाजिर होंगे नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और देखते रहिए प्राइम न्यूज धरणी हिंदी, जहां सच बोलता है और खबरें गूंजती हैं।